साम विमलई शब्दवारिभिः नमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अद्य पुनः सैषा कक्षा समारब्धा वर्तते। तत्र सूत्रम् अस्ति, व्याख्यातव्यं सूत्रं वर्तते सीतुक्। अस्मिन् सूत्रे पदद्वयं वर्तते। सी इति एकं सप्तम्येकवचनान्तं पदं वर्तते, तुक् इति प्रथमैकवचनान्तं द्वितीयं पदं वर्तते। अत्र सूत्रेऽस्मिन् पूर्वस्मात् सूत्रात् नः इति पंचम्यन्तं पदम् अनुवर्तते। अथ च पदस्य इति सूत्रस्य अधिकारः अप्यस्ति। कार्यवशात् विभक्तेर्विपरिणामः न इति आवृत्तं पंचम्यन्तं पदं षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्य पदस्य इत्यनेन सह विशिष्यते। अतः पदान्तस्य नस्य सी परे तुग्वा वा इत्यस्य अनुवृत्तिः हेमपरे वा इति सूत्रात् पूर्वस्मात् सूत्रात् वा इति पदस्य अनुवृत्तिरायाति। अतः अस्य सूत्रस्य अर्थः निश्चरति। नान्तस्य पदस्य तुग्वा स्यात् सकारे परे। सकार पर में हो तो नान्त जो पद है उसको तुक का आगम होता है विकल्प से। अब यहां पर हम उदाहरण की कल्पना कर लेते हैं। उदाहरण यहाँ प्रसिद्ध उदाहरण है सन अग्रे शंभु। इसके चार रूप बनेंगे। तीन विकल्प हैं यहाँ पर, इसलिए चार रूप बनेंगे। पर कैसे बनेंगे उसकी ओर हम आगे विचार करते हैं। सन अग्रे शंभु, यह एक ऐसी दशा है कि सन यह जो है नान्त पद है, तो उस नान्त पद को तुक का आगम होता है विकल्प से। और शकार पर में हो, शकार यहां पर में है शंभु का शकार, अतः शकार परे मिल गया। और नान्तस्य पदस्य तुक स्यात्, जब तदंत विधि करते हैं तो नान्तस्य पदस्य तुक स्यात् यह अर्थ निकलेगा। तो षष्ठी को देख करके अलोन्त्यस्य सूत्र की सहायता से जो फलितार्थ है सिद्धांत कौमुदी में मूल में लिखा हुआ है पदान्तस्य नस्य से परे तुग्वा स्यात्। वास्तव में ये फलितार्थ है, ये सूत्र का अर्थ नहीं है। ये जो पदान्तस्य बना दिया है वहां पदस्य सूत्र था, पदस्य सूत्र का अधिकार है। और जो नस्य कहा है उसको नान्तस्य होना चाहिए, क्योंकि विशेषण में तदंत विधि होती है। पदस्य अधिकार सूत्र है, वह विशेषण नहीं है, वह विशेष्य है। तो अर्थ निकलना चाहिए नान्तस्य पदस्य तुक स्यात्, संपूर्ण पद को तुक का आगम की बात होनी चाहिए। तो षष्ठी निर्दिष्ट होने के कारण अलोन्त्यस्य परिभाषा आएगी और अर्थ निकलेगा, वही अर्थ निकलेगा फलितार्थ जो दीक्षित जी ने मूल में लिखा है कि पदान्तस्य नस्य, पद के अंत में जो नकार, उस नकार को शकार पर में हो तो तुक का आगम होता है विकल्प से। तो तुक का आगम विकल्प से होता है, तुक का आगम कित है, इसलिए आदिंतो टकितो सूत्र से कित जो होता है वो अंत में होता है और उसी का अंतावयव बन जाता है। तुक आगम कित है, तो कित होने के कारण आदिंतो टकितो परिभाषा के बल पर यह अंत में होगा।
चूंकि न को तुक का आगम करना है तो न के बाद में होगा, अतः नान्तस्य तुक का आगम होने का मतलब ये भी है कि यहाँ पर वह उसका अवयव हो जाएगा। तस्य अवयव माने आदिंतो टिकतो सूत्र का जो अर्थ है, टितकृतो यस्योक्तो तस्य क्रमात् आद्यंता वैभवस्तः, वहां ये इसका अर्थ है, उसका अंतावय बन जाएगा। तुक तुक न को हो रहा है, न को किया जा रहा है, तो न का अंतावय भी बन जाएगा। तो अभी स्थिति क्या थी, सन अग्रे शंभु, ऐसी स्थिति में तवर्ग और शकार का योग होने पर शंभु के सकार सन के सकार को यकार श्चित्त प्राप्त है। उसको बात करके सितुक सूत्र लगेगा, क्योंकि सितुक सूत्र बांधना तो क्या है, सितुक सूत्र पूर्व पूर्व त्रिपादी है और श्चित्त करने वाला सूत्र पर त्रिपादी है, अतः पूर्व के प्रति पर असिद्ध होता है, पूर्व त्रिपादी के प्रति पर त्रिपादी सिद्ध होगा, इसलिए वह श्चित्त करने नहीं आएगा। सन अग्रे शंभु में स्तोष्ण सुचित्त नहीं होगा, अतः सीधा यहां हम तुक की बात करेंगे। नकार के रहते नकार को तुक का आगम होता है ना, तो जब नकार को तुक का आगम होता है तो सन अग्रे शंभु यहां पर नकार मिल जाएगा, तो यहां तुक का आगम होगा। तुक में क की संज्ञा है इसलिए कित है, उ की संज्ञा है इसलिए उपदेश जन्मराशि के सूत्र से, इसलिए केवल त ही शेष बचता है। तो त ही शेष बचेगा तो सनत बन जाएगा। अभी तो सन सन था, अब संत या संत कहना चाहिए, संत बन जाएगा। सनत संत इस तरह से कहना चाहिए, तो वहां तुक का आगम होकर के सनत अग्रे शंभु बन गया। यहाँ पर कोई लोग कल्पना करते हैं कि तुक में अलग से तुक का विधान करने की क्या जरूरत है, आपको सनत शंभु बनाना है, वही ढसी धुट सूत्र से होने वाला जो धुट है वही कर दीजिए, धुट में उठ चला जाएगा, ध बचेगा, उस ध को हम यहाँ पर चर्तु करके त ले आएंगे तो बन गया सनत शंभु। क्या जरूरत है अलग से तुक के आगम करने की, ऐसे ही कोई शंका करते हैं। पर देखिए ढसी धुट सूत्र से धुट का आगम करके सनत शंभु बनाना चाहेंगे तो शब्द का स्वरूप तो आ जाएगा, पर आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि धुट का आगम करेंगे तो वो टित हो जाएगा, और टित होने के कारण वो पराधिवत भाव से पर का आदि अवयव कहलाएगा, पूर्व का अंतावयव नहीं कहलाएगा। तो वहां समस्या खड़ी होगी। समस्या ये खड़ी होगी कि सस्चोटी सूत्र से छत्व ही नहीं होगा, क्योंकि पदांता झय परस्य सस्य छोवा स्यादट, ये सूत्र का अर्थ है ना। तो पदांत से परे सकार मिलेगा नहीं, बीच में आपने धुट का आगम कर दिया, धुट के आगम के धकार को आपने चर्त करके तकार कर लिया, तो सस्चोटी सूत्र प्रवृत्ति ही नहीं होगा। और दूसरी बात वह आद्यवयव हो जाएगा, तो सकार परे मिलेगा भी नहीं, ध का व्यवधान हो जाएगा। और पदांता झय परस्य कई शर्तें नहीं लगेंगी, झय प्रत्याहार में सन का नकार नहीं आता है, झभय से झय प्रत्याहार प्रारंभ होता है, उससे पहले यमगणनम है, इसलिए वो पदांत झय भी नहीं मिलेगा। तो फिर यहाँ पर जो धुट से आगम काम करने वाले जो लोग थे वो वहीं पर शांत हो गए। उन्होंने कहा कि महर्षि पाणिनि ने जो तुक का स्पेशल आदेश
अतुक आगम की बात कही है वो बिल्कुल सही है। अतः तुक का आगम होकर के ही सनत संभू ऐसा बनाना चाहिए। अब यहाँ तुक का आगम करने में कित होने के कारण वह अंतावयव हो जाएगा, तो पद का अंतावयव कहला जाएगा। तो अब लगा लीजिए किसको, यहाँ सश्चोटी सूत्र को। सश्चोटी सूत्र को लगाएंगे तो पदांता जय परस्य सस्य छ वास्यादि, पदांत जय अब यहाँ पर त कहला जाएगा। और भी यहाँ एक स्थिति और है। एक स्थिति ये है कि सनत अग्रे शंभु ऐसी स्थिति बन गई, तो यहाँ स्तोष्णुत क्यों नहीं हुआ? तो सनत अग्रे शंभु में यहाँ पहले च्युत कर लीजिए। आपको अष्टाध्यायी क्रम के अनुसार हम बतला रहे हैं प्रक्रिया। उस सनत अग्रे शंभु में जब तुक का उक चला गया तब बच गया, सनत शंभु बन गया, तो यहाँ पर से च्युत प्राप्त है, और उसको बात करके झलाम जिसोंते से जस्त हो जाता है। च्युत प्राप्त कैसे है और वो फिर च्युत क्यों नहीं होता है, ये सब बातें हम च्युत संधि में आपको बतला चुके हैं। वही पूर्वोत्तरा सिद्धम, पूर्व त्रिपादी के प्रति पर त्रिपादी सिद्ध होता है। अतः जलाम सुनते की दृष्टि में स्तोष्णाश्च सूत्र सिद्ध रहेगा, और जलाम सुनते सूत्र को सनत इस प्रकार का पद मिल जाएगा, तो पद के अंत में झल मिल जाएगा तो उसको कर देगा दो। यही होता है, यही प्रक्रिया है। तो सनद सनद संभु ऐसी स्थिति में फिर स्तोष्णाश्च से सूत्र प्राप्त हुआ, तब सूत्र खरीचा आ जाएगा, और खरीचे सूत्र से हाँ खरीचे से पहले च्युत हो जाएगा। जब जनाम जिसवंत से जस्त हो गया तो सनद संभु बन गया, तो च्युत करो। अब से च्युत करके द को ज बना लो, सनज शंभु। अब सनज शंभु बनने के बाद अब लाओ खरीच। अभी सस-छोटी नहीं आएगा, सस-छोटी बार बार प्राप्त हो रहा है यहाँ पर सस-छोटी नहीं आएगा, और उससे पहले सस-छोटी से पहले हम खरीचे से चर्तु कर लेंगे। तो चर्तु कर लेंगे तो ज को चर्तु च हो जाएगा, सनच शंभु, सनच शंभु। ऐसी स्थिति में अब आप यहाँ पर सस-छोटी सूत्र को प्रवृत्त करिए। पदांता झय परस्य सस्य छह वास्यादि, पदांत झय हो जाएगा च सनच, इतना पूरा पद, और उससे परे शंभु का शकार है ही है, तो क्या होगा कि उस शकार को छकार हो जाएगा। शकार होते ही छंबु हो जाएगा, सनच छंबु। इस तरह से एक प्रयोग बनता है सनच छंबु। अब यहाँ अभी बना नहीं, अभी तो सनच छंबु बना, तब आप झरोझर सवर्ण सूत्र लगा दो। हल परस्य झरो वालो पश्चात सवर्ण झरी। हल कौन है यहाँ पर? न, और उससे हल से परे जो झर, उसका लोप होता है। सवर्ण झर पर में हो तो सवर्ण झर मिल जाएगा। शंभु को में सकार को जो छकार किया गया है, तो सवर्ण झर पर मिल जाएगा शंभु का छकार, और पूर्व में है चकार, उस चकार का विकल्प से लोप होगा। अब देखना, अब ये प्रक्रिया बनेगी, तो विकल्प से लोप होने के बाद सन छंबु ऐसी स्थिति में अब यहाँ स्तोष्णुत होकर के न को यह होकर के सै छंबु, सै छंबु, सै छंबु एक पहला रूप बना। अब झरोझर सवर्ण सूत्र विकल्प से लोप करता है, जब लोप कर दिया और च्युत हो गया, नकार को यकार होकर के सै छंबु प्रयोग बन गया एक, और जब लोप नहीं किया तो सै छंबु,
ये दूसरा प्रयोग बना। तो झरोझरी सवर्ण सूत्र के विकल्पिक वैकल्पिक लोप होने पर और न लोप होने पर दो रूप बन गए, संयत शंभु और संयत शंभु। अब आइए इधर सीतुक सूत्र पर। सीतुक सूत्र जो है तुक का आगम विकल्प से करता है और और छोटी सूत्र भी छत्त विकल्प से करता है। अब जब छत्त नहीं होगा तो संयच शंभु, ये तीसरा रूप बनेगा। और तुक्का आगम भी नहीं होगा तो शन शंभु में केवल चित्त होकर के सन शंभु यह प्रयोग बनेगा। तो इस तरह से चार रूप बने इसके। एक तो य और छ वाला सै शंभु, दूसरा य छा, श्लोक है, श्लोक में पढ़ लेना चाहिए। ये छऊ, य और छ वाला एक रूप, और य छा, ये जो है दूसरा रूप है। और य छा, ये छऊ, ये छा, ये छा, ये तीसरा रूप है। छत नहीं होता है तब। और जब कुछ नहीं होता है तो यशा, यशा विधि चतुष्टयम, ये छऊ, ये छा, ये सा, यशा विधि चतुष्टयम रूपम जातम। चार रूप हो गए। रूपाणाम ये तुक्षत्व चलोपानाम विकल्पनात्। कैसे हो गए? तो बतला रहे हैं कि तुक, छत्व और चलोप के विकल्प होने के कारण तुक विकल्प से होता है, छत्व विकल्प से होता है, और च का लोप भी विकल्प से होता है। तो जहां एक विकल्प हो वहां दो रूप, जहां दो विकल्प है वहां तीन रूप, और जहां चार विकल्प है वहां पर, जहां पर तीन विकल्प है वहां पर चार रूप। इस तरह से ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का क्रम समझना चाहिए हमको। अष्टाध्यायी का क्रम इसलिए बहुत जरूरी है, संयत शंभु जैसे प्रयोगों को सही करने के लिए। तो मूल में, ग्रंथ में आइए, सिद्धांत कौमुदी में मूल में लिखा है सेतुक पदान्तस्य नस्य से परे तुक वास्यात् छच्चोटी इति छत्त विकल्पः पक्षे झरोझरी इति च लोपः। अब देखिए, संयत शंभु, संयत शंभु, संयत शंभु, संयत शंभु, संयत शंभु, और आगे चारों प्रयोगों के बाद एक कारिका पड़ी हुई है ये छऊ, ऐसा इसमें य और छ बनता हो। और दूसरा रूप बनेगा ऐछा, ये छऊ और ये छा, दो रूप बना। और छत्तु विकल्प से होता है, छत्तु ही नहीं हुआ तो यशा और यशा विधि चतुष्टयम, चौथा जब तुक का आगम ही नहीं हुआ तो यशा, कुछ नहीं हुआ तो वहां पर केवल चौथा रूप बनेगा सै शंभु, यशा विधि चतुष्टयम। इस तरह से रूपाणाम ही तुक छत्व चलोपानाम विकल्पनात्। यहाँ पर तुक, छत्व और चलो के विकल्प से यहाँ विभिन्न प्रकार के रूप, चार प्रकार के रूप बन जाएंगे। तो हमने देखा यहाँ पर कि किस तरह से ये चार रूप बनते हैं, सै शंभु, संयत शंभु और संयत शंभु, शंभु और सै शंभु। अस्तु, इस सूत्र को हमने अच्छी तरह से व्याख्या की और उसका उदाहरण देकर के हमने इसको समझ लिया। गुरुजी खुद संधि तो वैकल्पिक है तो भी पांच भी हो जाएगा। खुद संधि तो वैकल्पिक है, ये तो खुद संधि तो वैकल्पिक है। सन शंभु, ये मैं संधि नहीं करेंगा,
संधि करना तो कोई पाबंदी नहीं है ना, संधि करना ही है इधर, ये इसमें संधि करना ही है, ऐसे ये नहीं है। सन हाँ, संभु। सही सही कह रहे हैं आप। आपका प्रश्न यहाँ पर समास की ओर है कि संसंभू में क्या है, समास है कि असमास है, क्या अलग अलग पद हैं या एक पद है। यदि समास होता है तो यहाँ नित्य हम संधि समास नहीं होगी। करेंगे, हम समास नहीं करेंगे, हाँ समास नहीं हाँ करेंगे। हाँ, समास यदि करेंगे तो नित्य संधि है, करनी ही करनी है। हाँ, हम समास नहीं करेंगे, वही तो मैं बता रहा हूँ, हम समास नहीं करेंगे। और अलग अलग कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो संधि मत करिए, तो सहसंभव ऐसा प्रयोग भी बन जाएगा। वैसे दोनों ही प्रकार की कल्पना है और दोनों ही कल्पनाओं में हम ठीक चल रहे हैं। दोनों प्रकार से भी समझना चाहिए। आपने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि यहाँ संधि नित्य करनी है कि नहीं करनी है। तो समास यदि कि समास की कल्पना कर ली आपने, फिर तो संधि की बाध्यता आ जाती है, फिर तो आपको संधि करनी ही करनी है। और समास नहीं करना है, समास भी तो विकल्प से होता है। समास नहीं होगा तो एक पक्ष में तो आप संधि नित्य कर लीजिए, और जब समास नहीं होगा, समास विकल्प से होता है विग्रह दशा में, तो वहां पर फिर संधि। वही तो मैं बोल रहा हूँ जी, मैं समास नहीं करेंगे, मैं हाँ समास नहीं। हाँ, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा कहा आपने। अब आगे चलते हैं, नया सूत्र और एक पढ़ लेते हैं इसी में थोड़ा सा। गमो ह्रस्वादच गमो नित्यम। गमः इति पंचम्येक वचनांतम एकम पदम, ह्रस्वात् इति पंचम्येक वचनांतम द्वितीयं पदम, अच इति सप्तम्येक वचनांतम तृतीयं पदम, गमो इति प्रथमैक वचनांतम पंचमं पदम, और नित्यम इति प्रथमैक वचनांतम षठ। इस तरह से षट पदात्मकम सूत्र में तत् वर्तते। अब इस सूत्र का अर्थ समझिए। यहाँ इस सूत्र का अर्थ अपन बहुत जल्दी भी समझ सकते हैं, और अष्टाध्यायी वाला क्रम पकड़ेंगे तो फिर आप थोड़ा सा समय लगेगा। कैसे अर्थ निकलता है। यहाँ ngमः में जो ngम है वह प्रत्याहार है। यमगणनम के ng से लेके यमगणनम के म तक यहाँ जो ngम है यह प्रत्याहार है। और गुरु जी, ngमः ये में जो पंचपदी पंचमी है। सूत्र है। गुरु जी, ये पंचपदी सूत्र है। षट, इसमें पंचपदी सूत्र, ये पंचपदी सूत्र है। ये हाँ पांच हाँ, पद है, षटपद। षटपदी सूत्र है, प्रत्यय स्थात का पूर्वस्थ इदप्प सुपः, ये है षटपदी सूत्र। इसमें अनुवृत्ति आती है। अनुवृत्ति आने के कारण हम इसको ऐसा कह रहे हैं। ये पंचपदी सूत्र है, षटपदी सूत्र है, प्रत्यय स्थात का पूर्वस्थ इदप्प सुपः, ये है हाँ षटपदी हाँ सूत्र। क्यों? हाँ हाँ क्योंकि षटपदी सूत्र है विषनाशक। मान ली षटपदी सूत्र है विषनाशक, किसको सांप काटेगा तो षटपदी सूत्र को जप करेगा तो विष नाश हो जाएगा। प्रत्यस्थात का पूर्वस्थात इदप्प सुप इति षटपदी सूत्रम विषनाशकम, ये पंचपदी सूत्र है। गुरुजी क्षमा कीजिए। हाँ हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। पर यहाँ पर क्या है, अनुवृत्ति होती है कुछ पदों की, वो अनुवृत्ति देखते हैं, क्योंकि सूत्र का अर्थ हमको समझना है। तो ngमः ये जो पंचम्यंत पद है और ngम प्रत्याहार है, तो यमगणनम के ng से लेकर यमगणनम के म तक ngम प्रत्याहार में 3 अक्षर आते हैं, ङ न। तो उसी को यहाँ ngम शब्द से लिया है। तो अब हम चलते हैं। ngम ये जो पंचम्यंत पद है उसका पंचम्यंत के साथ, ह्रस्वात ये जो पंचम्यंत पद है उसके साथ विशेषण का संबंध का अनुभव कराएंगे। और वास्तव में यहाँ पदस्य की अनुवृत्ति आती है, और उस पदस्य को पद का विशेषण बनाते हुए और तदंत विधि करके हम ये अर्थ निकालेंगे कि ह्रस्वात् पर यो ngम तदंतम यत् पदम, ये फलितार्थ है। वास्तव में तो ngमंतम यत् पदम, ह्रस्वात् परम ngमंतम यत् पदम,
और उसमें तदंतस्य ङुडागमः, उससे परे जो अच 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 भी होना चाहिए। अच की स्थिति यहाँ थोड़ी सी देखने लायक है। अची में है तो सप्तमी, परंतु वह षष्ठ्यंत में विपरिणमित हो जाती है। उस अच को ङमुट का आगम होना है, और ङमुट का आगम टित है। तो ये ngम प्रत्याहार में भी जो ट है, उस ट को प्रत्येक के साथ जोड़ करके ङुट, णुट और नुट, इस तरह से 3 आगमों की स्थिति की कल्पना करनी होती है हमको। संज्ञायाम कृतम टित्वम अनर्थक्या तदंगेषु, संज्ञा में जो टित का आगम किया गया है वह अनर्थक होने के कारण उसके अंगों में, माने प्रत्येक अवयवों में टित तो चला जाएगा, तो ङ में भी चला जाएगा तो मुठ हो जाएगा, ण में जाएगा तो नुठ हो जाएगा, और न में जाएगा तो नुठ हो जाएगा। इस तरह से 3 आगम हो जाते हैं। पर संक्षेपतया अच को ये ङमुट के आगम होते हैं। तीनों आगम जो का अच को होना है। तो अचा में हम जो सप्तमी देख रहे हैं वह सप्तमी वास्तव में षष्ठ्यंत हो जाएगी। तो उस अकार को मुठ का आगम, नुट का आगम, नुट का आगम होगा, पूरा ङमुट का आगम उस अच को होगा। वह अच कैसा होना चाहिए? तो ह्रस्वात् परम, ह्रस्वात् परो यो ङम तदंतम यत् पदम तस्मात् परः, उससे परे होना चाहिए अच को। तो वहां पर ङमुट का आगम होता है, और वो भी नित्यम ङमुडागम। यहाँ नित्य की अनुवृत्ति आती है, नित्य की अनुवृत्ति नहीं आती। यहाँ हेमप्रेवा से वा की अनुवृत्ति आ रही है। तो वा की जो अनुवृत्ति है उसको रोकने के लिए यहाँ नित्यम ग्रहण किया है कि अब यहाँ पर हेमप्रेवा का जो अष्टाध्यायी का क्रम चला आ रहा था, वा की अनुवृत्ति आ रही थी, वह व की अनुवृत्ति नहीं होगी। नित्यम ग्रहण सामर्थ्यात्। तो मूल पद में तो 5 ही पद हैं, पर अनुवृत्त होकर के और विशेषण बना करके जब हम इसका अर्थ निकालते हैं तो इस तरह से अर्थ निकलता है, फलितार्थ निकलता है जो दीक्षित जी ने मूल में लिखा है। ह्रस्वात् परो यो ङम तदंतम यत् पदम तस्मात् परस्या जो नित्यम ङमुडागम स्यात्। अब देखिए उदाहरण पर हम ध्यान दें, उदाहरण से हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे। प्रत्यंग अग्रे आत्मा, प्रत्यंग अग्रे आत्मा, यहां पर भी यथासंख्य मुंडे से समानाम सूत्र को हमें रखना होगा। ङमंत जो पद है वह कभी ङंत मिलेगा, कभी णंत मिलेगा, तो कभी नंत मिलेगा। माने कभी नकार अंत में मिलेगा, कभी णकार अंत में मिलेगा, और कभी नकार अंत में मिलेगा। तो यदि नकार अंत में मिलेगा तो वहां पर मुठ का ही आगम होगा। यहाँ हम यहाँ पर यथासंख्य मुंगे से समानाम लेके आएंगे, और क्रमिक जो का है मुठ नुट नुट का आगम का हम स्वरूप समझेंगे। और ये मुठ नुट नुट का आगम जो होना है वो होना तो अच को है, और ङमंत से परे, ङमंत से पर में होना चाहिए। तो वो जो ङम है, ङमंत जो है 3 प्रकार के पद मिलेंगे। तो जहां ङकार अंत में होगा वहां मुठ हो जाएगा, जहां णकार अंत में होगा, नकारांत जो ङमंत पद मिलेगा तो वहां पर नुट हो जाएगा, और जहां नकारांत मिलेगा वहां नुट हो जाएगा। इस तरह का हमें अवश्य यथासंख्य मुंडे से समानाम के अनुसार यहाँ ये अर्थ हमें समझ लेना होगा। प्रत्यंग आत्मा में मुठ का आगम होता है, नुट का आगम नहीं होता। यहाँ पर विद्यार्थी ये प्रश्न करते हैं, ये शंका करते हैं कि प्रत्यंग अग्रे आत्मा है तो यहाँ पर मुठ का आगम क्यों हुआ? नुट का आगम भी कर सकते हैं, क्योंकि ह्रस्वात् परो ङम तदंतम यत् पदम। ऐसे ही सुवर्णीसा में भी यही हाल है।
सुगण अग्रे ईशः, यहाँ पर भी नुट का आगम होगा, मुट का और नुट का आगम नहीं होगा। और सन्नच्युता में भी यही हाल है, यहाँ नुट का ही आगम होगा, नुट और मुट का आगम नहीं होगा। यहाँ आप प्रश्न कर सकते हैं कि तीनों जगह गमंत पद मिलता है और ह्रस्व से परे जो गम तदंतम यत पदम, इस प्रकार का तीनों जगह मिल जाता है, तो व्यतिक्रम कर दो। तो आप व्यतिक्रम नहीं कर सकते। यहाँ पर हम यथासंख्य मनोदेश समानाम इस परिभाषा को इस स्थिति में हम लगा चुके हैं। अतः वैसा ही होगा, क्रमिक होगा। और उसी क्रम से यहाँ पर ग्रंथकार ने इसी दृष्टि से उदाहरण भी क्रमिक दिए। पहले न का उदाहरण दिया, फिर ण का उदाहरण दिया, फिर न का उदाहरण दिया। अर्थात नम प्रत्याहार का जो क्रम है उस क्रम के अनुसार यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए। इसके पीछे यही कारण है, ताकि हम उसको क्रमिक रूप में हम समझ सकें। और यथासंख्य मनोदेश समानाम सूत्र की ये जो परिभाषा सूत्र है, इस परिभाषा सूत्र की उपस्थिति को भी हम यहाँ पर अच्छी तरह से समझ सकें। अस्तु, यहाँ पर अब हम चलते हैं प्रत्यंगात्मा में। अब यहाँ प्रत्यंग अग्रे आत्मा है, तो आत्मा में जो है वो अच है, उसी अच को मुट का आगम होगा। तो मुट का आगम टित होने के कारण आद्यंत टुकितु सूत्र के अनुसार आद्यवय बना करके पराद्यवय बना करके और उसमें हम मिला देंगे। तो प्रत्यंगात्मा, आत्मा की जगह पर ज्ञात्मा हो जाना है और कुछ नहीं है। आत्मा जो था वो ज्ञात्मा हो गया। ऐसे ही ईसा है वो अणीसा हो जाएगा, नुट का आगम होगा। सुगण अग्रे ईशा, तो यहाँ पर भी ऋष्वात् परोयोगम तदंतम यत् पदम सुगण इति पदम, तथा परो जो अच ईसा का ई, उस ई को नुट का आगम होकर के टित होने के कारण आद्यव्य होकर के ईसा की जगह पर अणीसा प्रयोग बन जाएगा। मिला दीजिए, सुगणीशा। ऐसे ही सन्नच्युत में भी सन अग्रे अच्युत, तो यहाँ पर भी नुट का आगम होगा और नुट का आगम जो का अच्युत की जगह पर नच्युत, टित आत्म पदानाम वो आदिंतु टिक्तु के अनुसार टित आगम जो का आदि का अवयव बनना है। अतः यहाँ पर नुट होकर के नुट में उठ की संज्ञा हो जाती है, न बचता है, तो अच्युता की जगह पर नच्युता बन जाता है। तो सन नच्युता सन नच्युता, इस तरह से हमने देखा कि यहाँ तीनों प्रयोग बन गए, प्रत्यंगात्मा, सुवर्णीसः और सन्नच्युता। अब यहाँ पर एक बात आती है, किसी ने कहा कि यहाँ जो अच की बात है, अच में सप्तमी है, तो सप्तमी होने के कारण कुछ समस्या आएगी। किसी ने प्रश्न किया कि परम दंडिनव एक प्रयोग बनता है, एक प्रयोग बनता है परम दंडिनव। परम दंडिन शब्द है और अविभक्ति है, और अविभक्ति, हाँ अविभक्ति पर में है। तो किसी ने प्रश्न किया कि ये अच परे मिल जाएगा, ह्रस्वात् परोयोगम तदंतम यत् पदम, पद कैसे बनाओगे? तो कहा अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके जो समास हुआ है, इस तरह से हम पद भी ले आएंगे। और स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है, स्वादि पंचवचना सर्वनाम स्थान संज्ञान से हो, और उसके परे रहते पूर्व की पद संज्ञा करनी होती है। सुडन पुस्तकस्य क्या सूत्र है वो पूर्व की पद संज्ञा करने वाला सूत्र? स्मरणीय आ रहा मुझे,
एक तो पद संज्ञा करने वाला है, एक भ संज्ञा करने वाला। भ संज्ञा करने वाला तो ये शुभम है, और पद संज्ञा करने वाला कौन सूत्र है? स्वादिषु सर्वनाम है। स्वादिष्ट सर्वनावस्थान है। कब प्रत्यावदिषु स्वादिषु असर्वनावस्थानेषु परेषु पूर्वं पद संज्ञम स्यात्। तो यहाँ तो सर्वनावस्थान ही परे मिलेगा, इसलिए उससे तो पद संज्ञा होगी नहीं। आप सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा करिए, क्योंकि परम दंडिनों में समास किया है ना आपने, तो समास करके जो लुक कर दिया था सुपो धातु प्रातिपदिकों से, उसका प्रत्यय लक्षण करके हम पद बना लेंगे उसको, परम दंडिन शब्द को। तो ह्रस्वात् परो यो ngम तदंतम यत् पदम, वो पदम हो जाएगा परम दंडिन पद, और उससे अच परे होना चाहिए। औ व्यक्ति है ही है, तो अच परे मिल जाएगा। तो अच परे मिल जाएगा तो परम दंडिनऊ में भी गमो ह्रस्वादिज गमो नित्यम सूत्र के अनुसार यहाँ पर नुट का आगम होना चाहिए। तो जो भट्टाचार्य जी का मत था कि यहाँ ये पंचपद सूत्र है, षटपद सूत्र नहीं है, तो यहाँ पर पदे की क्या अनुवृत्ति होती है। मैं वही कह रहा था, यहाँ पर ऊंच पदे सूत्र है, और उससे ऊंच पदे सूत्र से पदे की अनुवृत्ति आती है, और उसका पदे का सप्तम्यंत का अचि सप्तम्यंत के साथ तदादि विधि होती है। तो अजादि पद परे रहते, ऐसा अर्थ निकलता है। यह बात लघु शब्देन्दु शेखर में नागेश भट्ट जी ने कही है। परम दंडिनऊ में नुट का आगम न हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ऊंच पदे सूत्र में सूत्र से पदे की अनुवृत्ति ले आए, और उसको अची के साथ यस्मिन विधिस तदादा बल ग्रहण करके तदाद विधि कर दिया, और अर्थ निकाल दिया कि अजादि पद पर में परे रहते। ह्रस्वात् परो ngम तदंतम यत् पदम तस्मात् परस्य, जो अच है वो अच न होकर के अजादि पद को, उस अजादि पद को नुट का आगम होगा, ऐसा अर्थ कर देंगे। अब यहाँ परम दंडिनऊ में जो औ है वह, उसकी पद संज्ञा कैसे होगी? अजादि तो है पर वह पद नहीं है, अतः यहाँ पर परम दंडिनऊ में नुट का आगम नहीं होता। तो ऊंच पदे सूत्र से जो पदे की अनुवृत्ति आती है, तब जाकर के यह सूत्र षटपद सूत्र बनता है। वास्तव में तो यह पंचपद सूत्र ही है, पर अनुवृत्ति होने के कारण यहाँ हम इसको षटपद सूत्र बना देते हैं, और इस तरह से परम दंडिनऊ में नुट के आगम के अभाव की स्थिति लाते हैं। नुट से उसको परम दंडिनऊ को दूर रखते हैं, नुट बारित हो जाता है, क्योंकि अजादि पद परे रहते ही नुट का आगम होना है। यहाँ औ जो है तो कोई पद नहीं है, और अजादि है भले ही, पर उसकी पद संज्ञा तो हो नहीं सकती, ये तो प्रत्यय है। तो इस तरह से हम परम दंडिनऊ में, ऐसे ही परम सन्यासिनऊ, परम दंडिनऊ, ऐसे ही नान्त पद बहुत सारे बना सकते हैं आप। सब जगह जो है नुट 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 आगमों की स्थिति की हम कल्पना कर लेते हैं। ऐसा लघु शब्देन्दु शेखरकार नागेश भट्ट जी का मत है। वो इस तरह से परम दंडिनऊ में नुट के अभाव की कल्पना करते हैं। तो ये विशेष बात है। ये सब बातें जब आप शेखर और मनोरमा पढ़ेंगे तब अपने आप आपके समझ में आ जाएगी। अभी हम शेखर और मनोरमा को अपना विषय नहीं बनाते। जहां तहां कहीं बाल मनोरमा तत्वोदनी की बात आती है तो उनको हम मूल से जोड़ करके कहते हुए, हम व्याख्या करते हुए और सूत्रार्थ और उदाहरण देते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। या फिर आपका प्रश्न इस प्रकार का हो जिसका उत्तर सीधा शेखर पढ़ करके और मनोरमा को पढ़ करके दिया जा सके, तो अभी वो स्तर अपना है नहीं। उस स्तर से आप अपन कभी कल्पना भी नहीं कर रहे हैं
अभी तो केवल हम सूत्र सूत्र बताया, उसका अर्थ बताया और उसको दृष्टांत से घटाया और कुछ पंक्तियां आती हैं, उन पंक्तियों का अर्थ लगाया और आगे बढ़ जाते हैं। तो धीरे धीरे आप अपने अध्ययन को और प्रगाढ़ बनाइए, इसमें और थोड़ी प्रगाढ़ता लाएंगे, थोड़ा और चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से हम उस स्तर पर पहुंच जाएंगे जो विद्वानों का स्तर होता है। शेखर और मनोरमा का चिंतन है, वह चिंतन भी हम ला करके रख सकते हैं। अस्तु, आज हम ये 2 सूत्र पढ़ा करके ही पाठ को विराम देते हैं और अब प्रश्न काल के लिए, चर्चा के लिए 5-10 मिनट चर्चा करते हैं, बैठते हैं। आज चर्चा करते करते पंचपदी और षटपदी की चर्चा बहुत अच्छी हुई और षटपदी सूत्र का जप करने से विषैले नाग के द्वारा दंश काट लेने पर भी उसका जो विष है उसका अपहरण की बात हमारे परम वृद्ध आचार्य श्रीमान भट्टाचार्य जी ने यहाँ पर रखी है। ये बात हम सब जानते थे पर उन्होंने आज स्पष्ट कह दिया इस बात को। और कौन से षटपदी सूत्र होते हैं और वो उनके जप करने से प्रत्यस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्य शुभः। हाँ, प्रत्यस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्य शुभः। और भी कोई सूत्र है? मेरा तो अभी ख्याल में तो यही एक ही है, बता दिया। अपने पंचपदी बोला तो सड़क से मन में आया तो बोल दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। अच्छा, इसके जप करने से सांप के द्वारा काटे गए विष को, काटे गए व्यक्ति के अंदर फैले हुए विष को हम दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसमें षटपदित्व का क्या प्रयोजन है? मेरी मन में जिज्ञासा है, मैं आपसे ही पूछता हूँ, षटपदी का क्या लेना देना है? नहीं, अपनी एकाग्रता से मान लीजिए षटपदी सूत्र जपेंगे तो वो विष का जो जंत्रणा जो है वो जंत्रणा का नाश है, क्योंकि जंत्रणा तो होता है मन से। आपका जो संयोग आपका मन सूत्र पर रहेगा तो आपका जंत्रणा तो नाश हो जाएगा ही ना। यही था, मतलब जब अध्यापन हुआ था तो गुरुजी ने ऐसा बताया। जिसको सर्प ने काट लिया उसको जप करना है कि कोई और भी कर सकता है? ना, जिसको काट लिया है, जिसको काटा है वो इसको करेगा। वो मान लीजिए जो प्रत्यस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्य शुभः ऐसा मंत्र जपेगा तो मान लीजिए तब तो वैद्य जो करना है वैद्य करेगा, लेकिन उसका जो जंत्रणा जो है वो जंत्रणा का कुछ हल होगा। मान लीजिए देखिए, क्योंकि देखिए जो हम लोग जो पढ़ते हैं एक उद्देश्य दिखाया, जो देखिए ये पढ़ेगा तो तुम्हारा मान लीजिए सब जैसा तैसा, मान लीजिए छात्रों को पुस्तक पढ़ने के लिए आग्रहित करने के लिए ऐसा बताया, ये लगता है मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काशी में पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी, प्राचीन गुरुजी, उनको हम कहा करते थे और वास्तव में वो काशी विद्युत परिषद के अध्यक्ष थे, प्रोफेसर रामप्रसाद त्रिपाठी जी गुरुजी संपूर्णानंद में। हमें उनके पास बैठ करके पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ तो वो बताते थे कि बिच्छू काट लेने पर जो जहर फैलता है उसको कैसे स्तंभित किया जाता है, उसके लिए कौन सा सूत्र है, और सर्पदंश के विष को किस तरह से रोका जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। वहीं की वहीं जो विष आगे बढ़ेगा नहीं और उस मंत्र का, उस सूत्र का जप करने से विष का दंश धीरे धीरे कम हो जाता है, विषैलापन उसका खत्म हो जाता है और विष उतर जाता है। तो वो जैसे गुरुजी और एक बता दे, जैसा मान लीजिए ये मोक्षदायक सूत्र है, ये जप करने से मोक्ष मिलता है। हाँ। वो जो एकदम अंतिम सूत्र जो है ये केवल मान लीजिए और कुछ बीज मंत्र का ये बीज मंत्र है, जप करने से मोक्ष मिल जाता है, ये भी गुरुजी ने बताया। ये मान लीजिए समृद्ध विवृत ऐसे करने से मान लीजिए मोक्षदायक सूत्रम। उसमें भी समृद्ध और विवृत की कल्पना करनी चाहिए। हाँ, उच्चारण करते समय ये ध्यान रखना चाहिए, करेगा क्योंकि वो जो नारायण हो, स्वयं नारायण ही मान लीजिए विवृत है, वो ही समृद्ध है, इसलिए करेगा तो मोक्षदायक है, वो मोक्षदायक सूत्र है।
वहां जो अस्य अह षष्ठ्यंत और प्रथमांत की जो कल्पना है, पहला जो अ है वह षष्ठ्यंत पद है और दूसरा जो पद है वह प्रथमांत पद है। अस्य अह माने विवृतम अनुद्य समृतो अनेन विधीयते, तो वहां अस्य अह वास्तव में वहां ये दोनों ही पद लुप्त प्रथमाक पद हैं। कहीं एक पद तो लुप्त प्रथमाक है और एक पद जो है लुप्त षष्ठ्यंत है। वहां एक पद में षष्ठी विभक्ति है और दूसरे पद में प्रथमा विभक्ति है और दोनों विभक्तियों का वहां लुक हो जाता है, तो बचता है अ। और पाणिनि ने अ ही क्यों पढ़ा, अस्य अह क्यों नहीं पढ़ा? तो इसके पीछे हमको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये शैवागम है, ये व्याकरण दर्शन, व्याकरण शास्त्र, ये शैवागम है और ये पूरा तांत्रिक प्रयोग है इसका। 14 सूत्रों का जप का भी एक है, तंत्र में उसका भी प्रयोग होता है, हमको बताया गया। हम उसकी चर्चा अभी यहाँ नहीं करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं गुरुजनों के द्वारा बताई हुई, विशेष परिस्थितियों में ही उसका प्रयोग किया जाता है, पर तांत्रिक प्रयोग 14 सूत्रों का भी देखने को मिलता है और उसका परिणाम मिलता है बहुत अच्छा। कभी कभी विषम परिस्थितियों में ही उस का प्रयोग किया जाता है। 14 सूत्रों का एक क्रम है, उस क्रम में ही रख करके उन 14 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार का कुछ तांत्रिक फल भी इसका देखने को मिलता है। आज हमारे सभी श्रोता इसके प्रत्यक्ष फल, अप्रत्यक्ष फल और ये जो यण गुण वृद्धि दीर्घ इत्यादि करना, ये भी एक फल है। शब्द की सिद्धि करना, शब्दों की सिद्धि करना, ये तो इनका अर्थ है ही सूत्रों का। पर पारायण करने से पुण्य की प्राप्ति होना और प्रत्यक्ष बहुत सारे चीजों की जो अनायास हमें सिद्धि हो जाती है। इसलिए पाणिनि सूत्र अष्टाध्यायी का बड़ा ही तांत्रिक प्रयोग भी देखने को मिलता है। ये पूरा शैवागम है, शैवागम दर्शन है। इसमें से विभिन्न प्रकार के अर्थ निकलते हैं और यह सामान्य सूत्र नहीं है, सामान्य विद्या नहीं है, व्याकरण विद्या, जिसको आचार्य भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम में कहा है, सत्या विशुद्धिस्तत्रोक्ता विद्धि वैक पदागमा युक्ता प्रणव रूपेण सर्वबाधा विरोधिनी। ये प्रणव कैसे बनता है, इसमें कौन कौन से अक्षर कब कैसे मिलते हैं, इसका बड़ा वर्णन है। विद्या भेदा प्रतायन्ते ज्ञान संस्कार हेतवः आसन्नम ब्रह्मणस्तस्य तपसामत्तमं तपः प्रथमं छंदसामंगम प्राहुर्व्याकरणं बुधा। तो ये दार्शनिक और तांत्रिक कई प्रकार से हम व्याकरण को पढ़ते हैं। ये यण गुण कर लेना, प्रक्रिया को समझ लेना, इतना ही मात्र आगम और आदेश करके वर्ण विकार करके ही हम नहीं रह सकते हैं। इसका और भी उसका विधान है। कभी ये परिस्थितियां, जब कोई विशेष परिस्थितियां होती हैं तब ये बता दिया जाता है। कभी कोई पट शिष्य मिलेंगे, कोई विद्यार्थी मिलेंगे, तो उनको ये चीजें गोपनीय तरीके से दी जाती हैं और उनको भी ये कहा जाता है कि आप गुप्त रखना, नहीं तो इसका तेज और इसकी शक्ति, इसकी सामर्थ्य बिखर जाएगी। ऐसा भी सुनने को मिलता है। तो आज ये पक्ष भी व्याकरण का हम लोगों ने थोड़ा सा प्रसंगवशात आचार्य जी ने, भट्टाचार्य जी ने इसकी चर्चा कर दी, इसलिए इस पर थोड़ा सा बोल दिए। और कल अपन संस्कृता को पढ़ेंगे, जिसके 108 रूप बनते हैं और वही आगम करने वाला प्रकरण चल रहा है। तो सुट के आगम की चर्चा कल हम करेंगे, समय सुट सूत्र से लेकर के। आज समय पूरा हो रहा है, पूरा प्रयोग कल ढंग से हो पाएगा। आज पाठ को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को नमस्कार। गुरुजी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, गुरुजी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ जरूर 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 जरूर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अवश्य समूह में रिकॉर्डिंग आएगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक।